लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ अनुराग भदौरिया जी से। अनुराग भदौरिया जी, एक तरफ कहा जा रहा है हिटलर आ गए, तानाशाह आ गए, दूसरी तरफ कहा जा रहा है 150 से आगे नहीं जाएंगे। अखिलेश जी के साथ बैठकर राहुल गांधी ने कहा, प्रियंका जी कह रही हैं अगर ईवीएम में गड़बड़ ना हुई तो 180 पर निपट जाएंगे, और ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी का चिप चला जाएगा ईवीएम में। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हर चीज पर आपको इतनी सस्पेशन तभी होती है जब चुनाव नजदीक आ जाता है। जब आप जीत जाते हैं तो आप लोग भूल जाते हैं कि ईवीएम से ही चुनाव हुआ था और आप जीत। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं अनुराग भदौरिया जी से। अनुराग भदौरिया जी, एक तरफ कहा जा रहा है हिटलर आ गए, तानाशाह आ गए, दूसरी तरफ कहा जा रहा है 150 से आगे नहीं जाएंगे। अखिलेश जी के साथ बैठकर राहुल गांधी ने कहा, प्रियंका जी कह रही हैं अगर ईवीएम में गड़बड़ ना हुई तो 180 पर निपट जाएंगे, और ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी का चिप चला जाएगा ईवीएम में। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हर चीज पर आपको इतनी सस्पेशन तभी होती है जब चुनाव नजदीक आ जाता है। जब आप जीत जाते हैं तो आप लोग भूल जाते हैं कि ईवीएम से ही चुनाव हुआ था और आप जीत गए। अब अनुराग भदौरिया, क्या कोई भी बहाना लेकर आप ठीकरा अपनी हार का, अगर जो लोग कह रहे हैं वो सही हो, जो प्रिडिक्शन, जो प्रोजेक्शन सर्वेज में आ रहे हैं, तो क्या आप ठीकरा मोदी के सर ही फोड़ना चाहते हैं? कल पहले फेज का चुनाव है ना, कल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़े मुद्दे आजकल क्या हैं? बहुत बड़े मुद्दे हैं, और उसको वो राष्ट्र का मुद्दा बताती है। मां से मिठाई बहुत बड़ा मुद्दा उनके लिए, मां से मुर्गा, मां से मीट, मां से मटन, ये उनके लिए मुद्दे हैं। लेकिन मां से महंगाई मुद्दा नहीं है, मां से महिला मुद्दा नहीं है, मां से मणिपुर मुद्दा नहीं है, मां से मुद्दा जनता का नहीं है। लेकिन ये मिठाई मां से उनका बड़ा मुद्दा हो जाता है। ये बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी का हाल इस देश में हो गया है। जहां तक ईवीएम की बात है, जनता को अगर शंका हो रही है, जनता बार बार कह रही है कि भाई वीवीपैट की पूरी काउंटिंग हो जाए 100%, हमें थोड़ा डाउट हो रहा है ईवीएम पे, तो दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी को भी हमारे साथ आके खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जनता की शंका है, और जनता की शंका के लिए तो आवाज उठाने में कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मुझे लगता है बीजेपी इसमें कूद के इलेक्शन कमीशन को बचाने क्यों आती है भाई? इसके मतलब आपके मन में कोई चोर है क्या? आपने देखा नहीं चंडीगढ़ में क्या हुआ था? बाकायदा कैमरे लगे थे चारों तरफ, उसके बीच में भी 8 वोट की चोरी कर ली थी इन्होंने। पर वो तो पेपर बैलेट के 8 वोट की चोरी चंडीगढ़ में देखने को मिली थी। के वोट थे, तो आपके लिए तो यही अच्छा है कि पेपर बैलेट से नहीं हो। और अखिलेश जी भी जब कहते हैं कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक सब कुछ जीत जाएंगे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि पेपर बैलेट से वोट होगा तभी जीत जाऊंगा। और तीसरी बात, आपको मां की इतनी चिंता है। अनुराग भदौरिया जी, पूछने तो दीजिए, आप मुझे ही समय नहीं देते मेरे शो पर। अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे है, मां से सारे मुद्दों की आपको बहुत चिंता है, मां से मंदिर की भी थोड़ी सी चिंता कर लीजिए ना। मंदिर से परहेज क्यों कर लेते हैं? मां से मंदिर की पूरी चिंता है। गए थे राम मंदिर? किसको परहेज? आपको हो सकता है, मुझे आप पे डाउट है कि आपको परहेज है। नहीं, हमें तो आपसे डाउट होता है। प्रभु कण कण में है, सुन लीजिए प्रभु के बारे में, प्रभु कण कण में है, प्रभु हर आदमी में बसते हैं, और ऐसा कोई घर नहीं है जहां राम की पूजा, प्रभु की पूजा ना होती हो। फिर इटावा में पता नहीं क्यों मंदिर बन रहा है, अगर प्रभु कण कण में है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अगर प्रभु कण कण में है तो इटावा में क्यों बन रहा है? आप एजेंडा चलाती हैं, मैं सरेआम कह रहा हूं नाविका जी, आप एजेंडा चला रही हैं। आप रोज सरेआम ही कहते हैं। कमाल की बात है, पूरी दुनिया देख रही है आपको कि आप एजेंडा चला रही हैं। मैं बोलना शुरू, ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है वैसे, ना सिर्फ भारत में, ये बाहर के देशों में भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो सरेआम ही हो रहा है, जो कुछ हो रहा है छुप छाप के नहीं हो रहा। अरे भाई बोलने दीजिए, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है नाविका जी, आप मुद्दा क्रिएट करना चाह रही हैं। मैं बात अच्छी करता हूं, जनता सुने, आप उसमें टोक पड़ती हैं। मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई घर नहीं है जहां प्रभु राम की पूजा ना होती हो। आपके घर में नहीं होती होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन हर घर में हिंदुस्तान की होती है। इसलिए आप इस मुद्दे पर मत आइए। धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक विषय बनाना चाहती है, यह चिंता की बात है। क्या वो महिलाएं जिनमें अन्याय होता है प्रभु राम की बच्ची नहीं है? क्या वो किसान प्रोग्राम का बच्चे की मौतें हुई? ठीक है अनुराग जी, ये बात आप 3 बार अब कह चुके हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हर्षवर्धन त्रिपाठी से बात कर लूं, क्योंकि इजाजत तो आप ही दे रहे हैं।
चाहे विपक्ष में हो सत्ता पक्ष में हो, इजाजत आप ही से लेनी पड़ती है। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वो पाखंडी वाला जो बयान था वो तो हमने दिया था, वो तो समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने नहीं दिया था। राम गोपाल यादव जी ने तो कतई नहीं दिया था कि जो पूजा करते हैं वो पाखंडी होते हैं और इटावा में मंदिर कौन बना रहा है। लेकिन ये बार बार कोई कह रहा है साजिश है हमें मार देने की, कोई कह रहा है साजिश है ईवीएम में चिप घुसा देने की। ये सारी साजिशें क्या बहाना है नरेंद्र मोदी जीतने वाले हैं इसीलिए विपक्ष का? नाविका जी, निश्चित तौर पर जिस तरह के उल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरह के उत्तर किए जा रहे हैं, आप आज की ही बहस को ले लीजिए। अभी आज की जो चर्चा है वो मूल रूप से दो महत्वपूर्ण बयान है। एक तो बयान जो आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, जो ईडी ने जो कहा है कि भाई घर से खाना आ रहा है लेकिन उसमें आम और मिठाई आ रही है। हम सब जानते हैं कि अगर कोई शुगर का मरीज है, किसी को डायबिटीज है, तो ये चीजें उसके लिए खतरनाक हो सकती है। अब या तो ये कहें कि नहीं ठीक है, ये खाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले भी आप देखिए कि जब अरविंद केजरीवाल जी का वजन नहीं घटा था तब भी ये कहा गया कि वजन घट गया है, तिहाड़ जेल प्रशासन ने बता दिया। और दूसरा, ममता बनर्जी कह रही है कि चिप घुसा दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर देश में चुनाव के समय एक अराजकता का माहौल, एक लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया जाए। और मैं तो कह रहा हूं कि भाई अरविंद केजरीवाल जी ईश्वर करे पूर्ण स्वस्थ हमेशा रहे। और हम तो उन अरविंद जी को जानते हैं जो साल में एक बार विपश्यना जाते हैं, जो योग प्राणायाम करते हैं, जो हर तरह से जानते हैं कि अपनी सेहत कैसे दुरुस्त रखनी। और ऐसे में अगर वो आत्मानुशासन नहीं रख पा रहे, और मैं नविका जी मैं नहीं जानता हूं क्योंकि अनुराग जी तो बड़े आदमी हैं, इनका तो मैं देखता रहता हूँ घोड़े वोड़े से चलते रहते हैं, लंदन वंदन भी जाते रहते हैं, तो ब्रांच जी भी ठीक ठाक, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता कितने लोगों के घर में भी आम आ रहा है। आम क्या आम लोगों को मिल रहा है क्या अभी? मतलब मैं नहीं जानता, मैं सचमुच जानना चाह रहा हूँ। रवि जी के यहाँ भी आम आने लगा है क्या घर में? अभी तक तो हम कोशिश कर रहे हैं, अभी बढ़िया आम दिखा नहीं है। लेकिन अगर उनके लिए जेल में भी आम जा रहा है तो मैं तो यही कहूंगा कि ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आम आदमी के आम पर भी आप अगर नजर लगाएंगे तो ये सही बात नहीं है, मैं इसका विरोध करती हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ये आम आदमी पार्टी का खास मुख्यमंत्री है। आम पे नजर तो हमारी लगेगी, आम हमें भी पसंद है। नहीं, वैसे आम मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके यहाँ नहीं मिल रहे तो मैं भिजवा दूंगी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। लेकिन सुब्रांश राय जी, सवाल मेरा आपसे है। अब आपने आम खा के मुस्कुराना शुरू किया या मेरे सवाल पूछने से पहले ही अपना इल्जाम आप मन में तैयार कर रहे हैं कि मुझे क्या इल्जाम लगाना है? खैर, आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं सुब्रांश राय जी। सवाल यह है कि ये ईवीएम, ये मार देने की साजिश, ये इस तरह के बहाने फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग से पहले जब आने लगते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो नर्वस है क्योंकि वो इस तरह का डिफेंसिव खेल रहा है। क्या सचमुच में कोई नर्वसनेस है? कोई प्रियंका जी के पास एविडेंस है कि ईवीएम में कुछ घुस गया है ममता जी के पास? क्योंकि हर चुनाव से पहले आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं फिर लौट कर आते हैं। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर सिक्योर रखा हुआ